जय हिंद। यदि आप बीएड के अंतर्गत आपका जो ऑनर्स ज्योग्राफी है या आप शिक्षण सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी चूज किए हुए हैं, तो आप ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत यानी भूगोल विषय के अंतर्गत आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से पाठ्य योजना बना सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि भारत आकार और स्थिति नामक पाठ पर आप पाठ्य योजना तैयार करें, तो आप इस प्रकार से इस टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय के लिए पाठ्य योजना तैयार करते हैं। आपको इंटर्नशिप के दौरान जो विद्यालय आपको मिला होता है, यानी जिस विद्यालय पर आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या करेंगे? उस विद्यालय का नाम यहाँ पे, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम। फिर क्या करेंगे? अगर छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो अध्यापिका का नाम, यानी आप अपना स्वयं का नाम। फिर दिनांक, जिस दिनांक के लिए पाठ्य योजना तैयार करना है वो दिनांक यहाँ पे डाल लेंगे। जिस दिनांक के लिए आपको बनानी है, यानी जिस दिनांक के आपको पाठ्य योजना तैयार करना है, वो यहाँ पे दिनांक लिख लेंगे। फिर क्लास 9 का ये टॉपिक है, भारत आकार और स्थिति। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9 का है। विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, उप विषय ज्योग्राफी या भूगोल, बैलेंस, जैसे आपका जो आप शिक्षण कार्य करने के लिए आपको कौन सी घंटी मिलती है, यानी कौन सा चक्र आपको मिलता है, तो आप अपने पीरियड के अनुसार यहाँ पे लिख लेंगे। चाहे आपका मान लीजिए फर्स्ट वेल में लगा हुआ तो फर्स्ट लिख लेंगे, सेकंड में तो सेकंड, समयावधि तो आप यहाँ पे 40 मिनट लिख लेंगे, क्योंकि स्कूल का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 40 मिनट का ही होता है। टॉपिक हो गया, इस प्रकार से टॉपिक लिख लेंगे, भारत आकार और स्थिति। इसके अंतर्गत आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे इस प्रकार से। सामान्य उद्देश्य छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराना, छात्रों को सामाजिक व मानसिक क्षमता का विकास करना, यानी छात्रों का जो सामाजिक और मानसिक क्षमता है उसका विकास करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बढ़ाना। और इस प्रकार ये भी लिख सकते हैं, छात्रों में तर्क चिंतन शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आप विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार लिख लेंगे? विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। छात्र भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में जान सकेंगे। छात्र भारत का आकार एवं स्थिति का यहाँ पे नहीं होगा, स्थिति को परिभाषित कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? परिभाषित, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषित कर देंगे, परिभाषित कर देंगे। क्योंकि वर्णन जो करेंगे तो वो हो जाता है, वर्णन करना आ जाता है आपका उदात्मक, यहाँ पे आ जाएगा परिभाषित कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं छात्र भारत का आकार एवं स्थिति जो पाठ है इसको प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी रिकॉल कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य अंतर्गत बोधात्मक, छात्र भारत का आकार एवं स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भारत के आकार एवं स्थिति मानचित्र के माध्यम से समझ सकेंगे। आकार एवं स्थिति को वर्गीकृत कर सकेंगे, आकार एवं स्थिति की में अंतर कर सकेंगे। ये सब आप इसमें बोधात्मक में लिख सकते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य या प्रयोगात्मक उद्देश्य इस प्रकार से लिख लेंगे कि छात्र भारत के मानचित्र पर अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के मध्य को दर्शा सकेंगे, ये लिख लेंगे। और इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि छात्र भारत के आकार व स्थिति के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन कर सके, ये आप लिख सकते हैं इसमें। फिर शिक्षण विधि हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि, इसमें आप लिख लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, बोर्ड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आप TLM जो बनाते हैं, TLM यानी चार्ट पेपर भी बना के लाते हैं,
या कोई ग्लोब मॉडल जो जिस प्रकार का उपयोगी जो सामग्री होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे छात्र भारत के आकार और स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी। प्रस्तावना पर इस प्रकार से बना लेंगे। प्रश्न, भारत के विशाल भूखंडों को क्या कहते हैं? महाद्वीप लिख लिए। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 लिख लिए। क्योंकि ये आप बनाएंगे तो बच्चों द्वारा ये आपको उत्तर मिलेगा। सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो गया के लिए समस्यात्मक। तो आप उद्देश्य कथन कहेंगे, इस प्रकार से उद्देश्य कथन लिख लेंगे बच्चों। जैसा तो आज हम तो भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे इस प्रकार से। फिर आप इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेंगे। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेंगे। बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया है, अध्यापक है तो अध्यापक क्रिया, अध्यापक है तो अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया या छात्र छात्रा क्रिया है, शामिल करा। आपने फर्स्ट लिख लिया। प्रश्न बिंदु भारत आकार एवं स्थिति क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक हो गया, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और छात्र कॉलम में लिख लेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप सैंपल वर्क की यहाँ पे आप देख रहे हैं, सैंपल वर्क जो आपको करनी है ये पहले से यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से आपने स्पष्टीकरण दिया, छात्र सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर लिख भी रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड वर्क जो करनी है वो पहले से लिखें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बोधात्मक प्रश्न। इस तरह से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। जो चीज़ें आपने स्पष्टीकरण दिया है उसी से आपको प्रश्न करने रहते हैं। आपने प्रश्न किया जो आप बताए थे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपने बताया था उत्तरी गोलार्ध में, उसको लिख लिया। क्या आप देख सकते हैं ये आप इस तरह से आप TLM ले जा सकते हैं बनाकर। यहाँ पे इस तरह से आप TLM बनाकर चार्ट पेपर पर ये चीज ले जा सकते हैं, जिससे आपको समझाने में आसानी होता है। ठीक है, फिर आपने इस तरह कंटिन्यू चलेगा। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक कर लिया, यहाँ पे आपने बोधात्मक प्रश्न किया था, फिर यहाँ पे देख सकते हो बोधात्मक किया था। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए आपने किया भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए, यानी भारत के पड़ोसी देश। अब सेकेंड आपका जो टॉपिक है पॉइंट है शिक्षण बिंदु का, भारत के पड़ोसी राज्य। भारत के पड़ोसी राज्य देश जो है, भारत के पड़ोसी जो देश है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपने पूछ लिया पड़ोसी देश कौन सा है, तो बच्चा यहाँ पे उत्तर ने दिया। यहाँ पे उसके लिए क्या था, ये समस्यात्मक था। यहाँ पे लिख ले समस्यात्मक। ये स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे समस्यात्मक। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। जब स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ छात्र कॉलम लिख लेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। चीज लिखिए। आपको जो सैंपल वर्क करने हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले। आपने स्पष्टीकरण दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर से आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आप जो स्पष्टीकरण दिए कि बच्चे कितना समझे कितना जाने, ये मूल्यांकन करने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया, आप यहाँ बोधात्मक प्रश्न 2-3 कर सकते हैं, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं समय के अनुसार, आपके पास कितना समय है। तो आपने एक किया, फिर आगे बढ़ गए। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए। इस प्रकार से विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे बीच में होगा। विकासात्मक प्रश्न आपको बढ़ाना है भारत और विश्व, पूछ लेंगे भारत और विश्व क्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे, तो आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण दिया, फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। जो स्पष्टीकरण देंगे उसी से बोधात्मक प्रश्न किया। फिर उसके बाद कक्षा कार्य करेंगे, क्लास वर्क देंगे बच्चों को। आप पहले से लिखे रहेंगे कि हमें क्या क्लास वर्क करानी है, आपने यहाँ लिख लिया। निरीक्षण कार्य, अध्यापक है तो अध्यापक, अध्यापिका है तो अध्यापिका कक्षा में घूम घूम के निरीक्षण कार्य करती है। और मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 4, आपको जितना समय है उस आधार पे आप मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे। पहले से लिखे रहेंगे कभी लास्ट में किस तरह से मूल्यांकन करना है, किन प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना है, क्या आप लिख लेंगे। और लास्ट में क्या होमवर्क देने हैं ये भी पहले से आप डिसाइड करके लिख लेंगे।
कि हमको बच्चों को आज के क्लास में या आज के पार्ट में योजना के अनुसार इस प्रकार का होमवर्क देना है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो सुझाव के लिए यानी कमेंट के लिए यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। ये चीज़ें जो आपका पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो चीज़ें देते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका का हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर लेंगे और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कर छोड़ देंगे। जब आप शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य के दौरान जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। परिवार के ऑब्जर्व करने के बाद वो आपका शिक्षण कार्य देखने के बाद, आपका प्लान देखने के बाद वो आपकी कमियों को, एक्सरसाइजों को कमेंट के रूप में लिखते हैं ताकि आप में जो कमियां रहें उन चीज़ों को सुधारें। तो इस प्रकार आप भूगोल विषय के अंतर्गत ये जो टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति, इस टॉपिक पर पाठ्यसूचना तैयार कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट के आधार पर आप किसी भी विषय का, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, किसी भी विषय का आप पाठ्यसूचना आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर तथा आप पहली बार देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि आपको किस विषय के, किस टॉपिक पे पाठ्यसूचना बनानी है। धन्यवाद।